हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बेशक एक दफ़ा और वेद कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि आज दारुल उलूम अहले सुन्नत अशरफुल उलूम ड्यूहारी के सालाना जलसे दस्तार बंदी में हाजिर आए हैं। अभी अज़ीज़ गिरामी हज़रत मौलाना हारून आलिमी साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा मेरा तारुफ़ कराया। मैं ये उनका हुस्न ज़न है, मैं इस लायक तो नहीं, अलबत्ता कुछ अपने टूटे फूटे अंदाज में कभी कभार आप तक कुछ कारामद बातें पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। हमारे बड़े ही करम फरमा शमीमुल उलमा हज़रत अल्लामा शमीम अहमद साहब क़िबला मिसबाही और आली जनाब नईम भाई और दीगर असातिज़े दारुल उलूम अहले सुन्नत अशरफुल उलूम का हुक्म हुआ, मैं उनके हुक्म की तामील में थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया। आप मुझे बर्दाश्त कर लें। हज़रात, आज आप दारुल उलूम अहले सुन्नत अशरफुल उलूम ड्यूहारी के इस अज़ीमुश्शान मुहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में अपने माथे की आंखों से मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि स्टेज पर जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम और ज़वील एहतराम शख्सियात जलवा फरमा हैं। जमात अहले सुन्नत के एक नामवर ख़तीब शकीलुल उलमा हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला अभी कुछ देर बाद आपसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुखातब होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया। आप असातिज़े अलीमिया, दीगर उलमाए किराम, जवार और इलाके की मारूफ शख्सियत हमारे अजीज़ दोस्त हज़रत हाफिज़ व क़ारी अतहर हुसैन साहब क़िबला अलीमी और दीगर उलमाए किराम की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। हज़रात, आज चूँकि इस अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी में इस दारुल उलूम से फारिग होने वाले हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे कुरान मुक़द्दस सजाया जाएगा और कुरान मुक़द्दस का जो फैज़ इनके सीनों में पहुंचा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका आप देखेंगे कि जलसे के इस स्टेज पर उसका इजहार होगा। इसी मुनासबत से मैंने कुरान मुक़द्दस के एक बहुत ही मशहूर आयत तय्यबा की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हज़रात, उलमाए किराम के एक जमात यहाँ पर मौजूद है। आप इनसे पूछें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत व सियानत का जो तरीका इख्तियार फरमाया है, कुरान की हिफाजत व सियानत का के बयान करने का जो तरीका इख्तियार फरमाया है वो बड़ा ही मुअक्कद तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ तो इन्ना ताकीद के लिए लाकर इसकी हिफाजत की ताकीद फरमाई और इसी के साथ साथ जो दारुल उलूम से वाबस्ता और रखने वाली शख्सियात हैं और अहले इल्म हैं वो जानते हैं कि लाम जो है यहाँ पर वो भी ताकीद के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने डबल ताकीद के साथ अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि सुनो, कुरान मुक़द्दस को हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बहुत हज़रात,
आज आप अपने माथे की आंखों से मुशाहदा करते होंगे, अगर आपने अपना दिमाग खुला रखा है, अपनी आंखें खुली रखी हैं, अगर आप जमाने के हालात और रफ्तार से वाबस्ता हैं, तो आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि कुरान दुनिया की एक ऐसी किताब है, कुरान दुनिया की एक ऐसी अजीम किताब है जिसको मिटाने के लिए बहुत सारे लोग इसके दर पे नजर आते हैं। कुरान मुकद्दस के नुज़ूल से लेकर के ताहुनूस इसको मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। कहीं पर कुरान के नुस्खे जलाए जाते हैं, कहीं पर कुरान के औराक जलाए जाते हैं, कहीं पर कुरान के पारे जलाए जाते हैं और कुरान के नुस्खे जला करके, कुरान के नुस्खों को नजरे आतिश करके वो अपने दिलों को तस्कीन देते हैं। चलो हमने कुरान के नुस्खे जलाए हैं, शायद कुरान कम हो जाए। उनकी सोच और उनकी फिक्र वही यही होती है कि कुरान को जहां कहीं भी नजरे आतिश किया जाता है, उसके पीछे उनका मकसद यही होता है कि कुरान को नजरे आतिश करके हम एक दिन कुरान को दुनिया से नापैद कर देंगे, और दुनिया से जब कुरान नापैद हो जाएगा तो वो कुरान जिसकी शान खुद कुरान ने बयान फरमाई है, हुदल लिन्नास, कि ये कुरान तो ऐसी किताब है जो पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए सरचश्मे हिदायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अपने आप को इसलिए तस्कीन देना चाहते हैं नजरे आतिश करके कि हम कुरान को जला करके कुरान से दुनिया को नापैद कर देंगे, और मुसलमान जो कुरान से फैज़याब हो रहा है उसकी फैज़याबी बंद हो जाएगी। जब कुरान का नुस्खा दुनिया से खत्म हो जाएगा तो मुसलमान कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन शायद उन नाहंजारों को ये नहीं मालूम कि हम कुरान के नुस्खे तो जला सकते हैं, हम कुरान के औराक को जला सकते हैं, हम कुरान के पारों को जला करके कुरान के नुस्खों में कमी तो जरूर पैदा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में, इस खाकदाने गैदी पर, जब तक दारुल अहले सुन्नत अशरफुल उलूम जैसा इदारा रहेगा, तुम कुरान के नुस्खे जलाते रहो, अशरफुल उलूम सैकड़ों हुफ़ाज़े किराम पैदा करता रहेगा, जिनके सीनों में कुरान होगा, तुम नुस्खे जलाओगे, लेकिन तुम साहिब कुरान में जिनके सीनों में महफूज है उससे तुम नजरे आतिश नहीं कर सकते, बात है, माशाअल्लाह, जला नहीं सकते हो। तुमदा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, हुफ़ाज़े किराम, बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। आज हमें और आपको इस बात की सख्त जरूरत महसूस करनी चाहिए कि ये हमारे मदारिस, ये हमारे जामियात, ये हमारे दारुल उलूम यूं ही बेमकसद और बेफायदा नहीं है। अगर इन दारुल उलूमों का, इन जामियात का कयाम अगर बंद हो जाएगा तो याद रखें, ये सिर्फ मुसलमान इससे फैज हासिल करना बंद नहीं करेंगे, बल्कि याद रखो जब तक ये दारुल उलूम है, जब तक ये जामियात है, जब तक अशरफुल उलूम दिवारी जैसे इदारे हैं, तुम कुरान के नुस्खे जलाते रहोगे, लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में हुफ़ाज़े किराम को पैदा करके दुनिया को, लोगों को कुरान मुक़द्दस के फैज से वाबस्ता करते रहेंगे, आरास्ता करते रहेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं, मदारिस का क़याम करें, मसाजिद का क़याम करें। इसलिए कि जब मदारिस का क़याम होगा तो उसमें जब बच्चे पढ़ेंगे, उसमें जब कौम के बच्चे दाखिला लेंगे तो वो बच्चे एक दिन आलिम दीन बनेंगे, हाफिज़े कुरान बनेंगे। और वो कुरान आपने देखा होगा, दुनिया के अंदर तो एक से एक किताबें लिखी गई, दुनिया के अंदर किताबें लिखने वालों की तादाद को हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन जरा बताओ तो सही, दुनिया के अंदर उसूल व ज़वाबित पर मुश्तमिल न जाने कितनी किताबें लिखी गई, दुनिया के अंदर इल्म व अदब से मुतालिक न जाने कितनी किताबें मिनस्से शहूद पर आई हैं। लेकिन मुसलमानों, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिस किताब को किसी साहब ने पूरा ज़ेरो ज़बर के साथ उसको महफूज कर रखा हो अपने सीने में। अगर दुनिया की कोई वाहिद किताब है तो वो कुरान मुक़द्दस है।
वो कुरान मुकद्दस जिनकी आयात को, वो कुरान मुकद्दस जिनकी सूरतों को, वो कुरान मुकद्दस जिनके पारों को हाफिज कुरान अपने सीने में सिर्फ पारों ही को महफूज नहीं करता है, बल्कि ज़ेरो ज़बर के साथ वो अपने सीनों में महफूज करके ये बताने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, तुम दुनिया से कुरान के नुस्खे जला सकते हो, लेकिन हमारे सीनों में जो कुरान महफूज है उसे तुम नहीं जला सकते हो। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हज़रात, हाफिज़ कुरान जो लोग अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेते हैं, उनके मर्तबे का क्या आलम होगा। आज आप दुनिया के उलूम को हासिल कर रहे हो, बिलाशुबहा दीन दुनिया के उलूम को हासिल करने के लिए ममानात नहीं फरमाता है। चाहे दुनिया का उलूम हो, बिलाशुबहा उसे हासिल करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ आपको दीन के उलूम को भी हासिल करना चाहिए। इसलिए कि अगर आपने दुनिया के उलूम को हासिल कर लिया तो याद रखो, दुनिया की चकाचौंध को तुम अपनी जात से मुतासिर तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ईमान महफूज रख जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा ईमान उस वक्त महफूज रह सकता है जब तुम अपने अंदर इस्लाम की बुनियादी बातों को जगह दोगे, और इस्लाम की बुनियादी बातों को जगह देने के लिए ये मदारिस है। अगर ये मदारिस नापैद हो जाएंगे तो याद रखो, दुनिया की जो इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं, आप उससे कोसों दूर नजर आएंगे। इसलिए हमें और आपको इन मदारिस के वजूद को गैर मुफीद नहीं तस्वुर करना चाहिए, हमें बहुत ही बामकसद समझना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो कुरान मुकद्दस जिसके सीने में महफूज हो, उसके मर्तबत का क्या आलम होगा, उसके मर्तबे का क्या आलम होगा। एक हदीस पाक में मेरे आका अलैहित्तहिय्यतु वस्सना इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान को सीखा और सिखाया। हज़रात, जिसने कुरान को सीखा और सिखाया वो तुम में सबसे बेहतर है। दुनिया का उलूम हासिल करने वाला बिलाशुबहा वो बेहतर तो है ही, लेकिन जिसके दिल में कुरान का इल्म महफूज हो जाता है, कुरान महफूज हो जाता है, उसके बारे में मेरे आका ने फरमाया वो सबसे बेहतर है। बहुत उम्दा। साहिब कुरान जिसके सीने में महफूज हो, हाफिज कुरान, एक इंसान के लिए अगर हम अपने बेटों को, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम से आरास्ता करके डॉक्टर और इंजीनियर बना दें, एक बड़ा बिजनेसमैन बना दें, तो बिलाशुबहा वो दुनिया का एक कामयाब इंसान हो सकता है, दुनिया का बहुत बड़ा कामयाब शख्स हो सकता है। लेकिन मुसलमानों, अगर आपने अपने बच्चे को उसके मुकाबिल में दीन का उलूम सिखाया, दुनिया के उलूम भी उसने हासिल किए और दीन का इल्म भी उसने हासिल किया, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि दुनिया का इल्म आपको दुनिया ही में फायदा दे सकता है, दुनिया के लोगों की निगाहों में आपकी कदर मंजिलत बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखो, अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया तो वो बच्चे आपके लिए दुनिया में भी नेकनामी का सामान बनेंगे और मैदान आखिरत में भी आपकी नेकनामी का सामान बन आएंगे। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। पाक में फरमाया गया है कि कुरान मुकद्दस के जो हाफिजीन हैं उनके मर्तबे का आलम क्या होगा कि क़यामत के दिन उनके सरों पर जब ताज रखा जाएगा, वो ताज ऐसा होगा, इतना उस ताज के अंदर से इतनी रोशनी फूट रही होगी कि रिवायतों के अंदर आता है कि उस ताज के अंदर ऐसी इतनी रोशनी होगी कि उसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी मात पड़ जाएगी। हज़रात, बिलाशुबहा ये कुरान जो अपने सीने में महफूज कर लेते हैं, उनके मर्तबे का ये आलम है।
और कुरान तो दूर की बात है, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं कुरान तो बहुत दूर की बात है, एक वाक़े के जरिया मैं कुरान की आज़मत को आपके दिलों में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान की आज़मत आपके दिलों में बैठाना चाह रहा हूँ और इस बात की तरफ आपकी रग़बत दिलाना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, कुरान से उनको वाबस्ता कर दें, वो कुरान हासिल करें, कुरान का इल्म हासिल करें, हाफिज़ कुरान बने तो उसकी फजीलत क्या होगी। रिवायतों में आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह तबारक व तआला के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं। आप एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुजर फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को ये ताकत बख्शी है कि वो साहिबे कश्फ होते हैं, वो चाहें तो हमारे और आपके दिलों के अंदर क्या चीजें हैं उन पर मुनकशिफ हो जाती हैं, कब्र के अहवाल भी उन पर मुनकशिफ हो जाते हैं। गुजर फरमाते हैं, एक कब्र पर निगाह पड़ी तो क्या देखते हैं कि साहिबे कब्र जो है वो अजाब में मुब्तला है। आग का अजाब उसके कब्र में उसको दिया जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर जाते हैं, अपनी जरूरत पूरी फरमाते हैं, वापस आते हैं। वापस जब आ रहे थे तो आपने अजीबो गरीब मंजर देखा कि अभी आप जब चंद सानिये कब्ल जब आप उस साहिब कब्र के हाल को आपने देखा तो उसका हाल यह था कि उसके कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं, साहिब कब्र आग के अजाब में गिरफ्तार है। लेकिन जब वापस होते हैं तो देखते हैं कि वही कब्र है जहां आग के शोले भड़क रहे थे। वो कब्र अब रहमत व अनवार का महबत बन चुकी है। उस कब्र के अंदर रहमत व नूर की बरसात हो रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुतअज्जिब हो जाते हैं। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज़ गुना हुए, परवरदिगार माजरा क्या है। अभी चंद मिनट कब्ल जब मैं इस कब्र से गुजरा तो साहिबे कब्र अजाब में मुब्तला था, और जब मैं चंद मिनट के बाद इस कब्र से गुजर रहा हूं तो इस कब्र के अंदर रहमत व अनवार की तजल्लियात बरस रही हैं, रहमत व अनवार की बरसात हो रही है। मामला क्या है हजरात, गैब से निदा आती है। आप उस निदा को सुनो मुसलमानों और अपने दिलों की तख्ती पर उसे नोट कर लो, अपने दिलों की तख्ती पर उसे नक्श कर लो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो गैब की आवाज सुनाई देती है वो यही देती है कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, बिला शुबहा जब तुम इधर से गुजरे थे तो साहिब कब्र को अजाब दिया जा रहा था, लेकिन अब जो मंजरनामा बदला हुआ है उसकी वजह यह है कि जब ये दुनिया से इसका इंतकाल हुआ था तो अपने पीछे उसने अपने बीवी को छोड़ा था, और जब इस शख्स का दुनिया से इंतकाल हुआ तो इसकी बीवी पेट से थी, उम्मीद से थी, और इसके इंतकाल के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा जब इस लायक हुआ कि उसके घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए दाखिले मदरसा कर दिया, तो आज ये वो दिन था कि जब उस बच्चे के उस्ताद ने उसकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा करवाई थी, और उस बच्चे ने आज अपनी तूतली जुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा था। ए ईसा जरा सुनो तो सही कि बताओ वो बच्चा जो अपनी तूतली आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके मेरी शान करीमी को पुकार रहा हो, मेरी शान रहमत को पुकार रहा हो, क्या मैं इस बात को गवारा कर सकता हूं कि उस बच्चे के वालिद के कब्र में आग के शोले भड़के? नहीं, मैंने उसी की बरकत से आग के शोलों को रहमत व अनवार की तजल्लियात में बदल दिया है। हज़रात, आप अंदाजा करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर बच्चा पढ़ता है तो उसका बाप अगर दुनिया से चला जाए तो कब्र के अंदर जो उसे अजाब दिया जाता है, अजाब को रहमत से बदल दिया जाता है। तो अगर हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना देंगे, आलिमे दीन बना देंगे, तो बिला शुबहा वो बच्चा हमारे लिए दुनिया में भी नेकनामी का सामान बनेगा और आखिरत में हमारे लिए निजात का वो जरिया बन जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर दुनिया की तालीम देते हैं तो बिला शुबहा दुनिया की तालीम दें। इस्लाम इसके लिए माने नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता कराएं। आज हमारे माहौल में
जो लादीनियत फैल रही है, हमारे बच्चे और बच्चियां जो गैरों का शिकार बन रही हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां जो इर्तिदाद का शिकार बन रही हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने बच्चे और बच्चियों के जहनों में इस्लाम की बुनियादी तालीम को रासिख नहीं किया है। अगर हमने अपने बच्चों को बुनियादी इस्लाम की तालीम दी होती तो हमारे बच्चे इर्तिदाद के रास्ते पर नहीं जाते, बल्कि वो एक सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाते। इसलिए मुसलमानों, हमें और आप सबको जरूरत इस बात की है कि हम दीनी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ना सिखाएं, फिक़्ह की भी तालीम दे, हदीस की भी तालीम दे, दीन के जो उसूल व ज़वाबित हैं उनके सीनों में महफूज कर दें। यकीनन वो बच्चा आपके लिए दुनिया भी में नेकनामी का सबब बनेगा, आखिरत में वो आपके लिए जरिए निजात भी बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों के सीनों में दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी रासिख कर दें।